हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं यहाँ अनुपमा में कि अनुज का हाल आपको दिख रहा होता है कि वो अपना शुद्ध बुद्ध सब कुछ गंवा के बैठा हुआ है। उसे कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है, कैसे है, किस हाल में है, वो अपने होश में भी नहीं है। यहाँ अनुपमा अपने मंदिर जाने के लिए, जहाँ पर मंदिर की स्थापना है वहाँ जाने के लिए निकल चुकी है। अपने प्रसाद वरसाद लेकर वहाँ जाना की तैयारी कर ली है और पीछे से सभी लोग आने वाले हैं। और यहाँ पर अनुज अनु अनु कुछ ऐसा आवाज़ आने लगता है, वो एकदम बेचैन हो जाता है। पिछली सभी बातें धुंधला धुंधला याद आता है उसको अनु के बारे में, अपने बारे में, और वो बेचैन हो जाता है। मंदिर में ही इधर उधर बेचैनी से करने लगता है। और उसके पास जो एक लॉकेट होता है, वो लॉकेट तोड़ कर भगवान जी के चरणों में फेंक देता है। और उसके बाद वो फिर भी इधर उधर उसको बेचैनी सी हो जाती है। उसको आधा अधूरा याद आने से एकदम से जैसे होते हैं वैसे हो जाते हैं। वहाँ के सभी लोग अनुज को देखने लगते हैं। और यहाँ अनुपमा मंदिर के पास आती है और इस तरह से उसको बांसुरी की आवाज़ हो, अनु अनु सुनना, उसको इर्द गिर्द मंदिर के चारों तरफ गूंज रहा होता है, ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर अनु जोर से चिल्लाता है अनु, और रोने लगता है वहाँ बैठकर। और वो लॉकेट को देखकर याद करने लगता है, लेकिन उसको कुछ भी याद उतना नहीं आता है और वो एकदम बैरागी हो जाता है। और यहाँ लॉकेट टूट कर जब गिर जाता है तो लॉकेट अनुपमा का भी होता है, जो उसका लॉकेट उसको भी याद आने लगता है उस लॉकेट को देख कर कि क्योंकि एक पंडित जी ही थे, दोनों को अपने अपने जगह पर राधे और कृष्ण का लॉकेट दिए थे कि। और यहाँ अनुपमा को जब लॉकेट मिला है और अनुज को भी लॉकेट मिला है, वही याद आता है दोनों को उस लॉकेट के बारे में। अनुपमा वो लॉकेट को पकड़ के रोने लगती है क्योंकि अनुज को जहाँ ढूंढी नहीं मिला अभी तक अनुज। और यहाँ अनुज का तो कोई सुध बुध नहीं है। जब लॉकेट को तोड़कर जो ठाकुर जी के कदमों में गिरा था, वो लॉकेट को उठाने फिर जाता है अनुज और उठाकर अपने पास रख लेता है। लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कुछ उसको होश नहीं है। यहाँ अनुपमा भी बेचैन हुई रहती है। उसको एहसास होता है जैसे कि यही कहीं होगा अनुज, और वो अनुज के लिए भी परेशान है। और यहाँ पर कुछ दोनों वहाँ इतने नज़दीक होके भी वो नहीं मिल पा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस उम्र में भी अगर किसी कोई अकेला हो जाए, वृद्धाश्रम में जैसे चले जाते हैं, लेकिन अगर इस उम्र में भी अगर प्यार मिले तो कोई गलत नहीं है। और वो ही प्यार को लोग एंजॉय कर रहे थे और बाबूजी देख लेते हैं। बाबूजी फिर मजा ना ले, हो सकता है फिर बाबूजी और दोनों मिलकर डांस करते हैं और इंजॉय करते हैं। और यहाँ बाबूजी अपनी लीला को भी याद कर लेते हैं कि 6 महीना हो गए हम लोग अच्छे से बात नहीं अपनी लीला से किए हैं। और इस उम्र में बिछड़ना सबसे बड़ा बात होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वनराज का आलीशान महल, वहाँ बा बैठ के पूजा की तैयारी कर रही है क्योंकि उन्हें भी उसी मंदिर में जाना है सभी परिवार के साथ। यहाँ बच्चे तंग कर रहे बा को। बा यहाँ पर वही बात है कि सितार बजाने वाली बात बच्चे से कर रहे हैं। यहाँ सभी आ जाते हैं और आकर पूजा में जाने के लिए यहाँ पर पाखी बोलती है ज़रूरी है मंदिर में जाना, मुझे पार्टी में जाना है, मुझे सैलून जाना है। वो इस तरह से बात करती है तो बात तो छोड़ नहीं सकते। बात बोलती है तुम तो रोज़ पार्टी में जाती हो, एक बार मंदिर चल जाओगी तो घिस नहीं जाओगी। यहाँ पर पाखी बोलती है कि आपको ताना देना ज़रूरी नहीं होता है, आप हमेशा ताना देती हैं और इस तरह से बात करती हैं, आप मेरे से मत किया कीजिए। और वहाँ बैठ डिम्पी ज़ोर से हंस देती है जिसमें वो और गुस्सा आ जाती है। और गुस्सा आकर डिम्पी और दोनों में झगड़ा होने लगता है। तो और यहाँ माँ बाप भी बोलती है कि तुम ज़्यादा बोलो मत, तुम बाद में पार्टी तो तुम्हारा रोज़ होता है, आज थोड़ा सा मंदिर जाते हैं। यहाँ पर बनराज डांटता है डिम्पी को और पाखी को कि तुम लोग क्यों बहस कर रही हो, चुप रहो, और मंदिर तो जाना ही होगा पाखी, बाद में जाना पार्टी में। यहाँ बच्चे भी हंसने लगते हैं वो सब देखकर। उसके बाद बनराज लेकिन यहाँ भी गलत कर रहा है कि बा को बोलता आप आचार और जबान थोड़ा संभल के बोलिए बोलिए बा माँ बा, आप एनी टाइम ताना देना ज़रूरी नहीं होता। जो बा बेचारी चुपचाप सुन लेती है। और यहाँ पर माही को देखा जा रहा है कि अपनी मम्मी को याद करके चुपचाप उदास है। और यहाँ किंजल उसको अच्छे से हैंडल करती है, मेरा बच्चा बोल के, मेरा बच्चा क्यों उदास है, मम्मा अभी थोड़ा काम कर रही है, अगर काम से फुर्सत होगी ज़रूर फ़ोन कर लेगी, तुमसे बात कर लेगी। यहाँ पर देखकर अभी माही को देखकर इमोशनल सही बच्चे, लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चे आपस में बहुत प्यार करते हैं और माही को संभालते बोलते हैं मैं तो हूँ ना ये। और इस तरह से यहाँ
यहाँ पर सभी देख के खुश हो जाते हैं। यहाँ बनराज लेकिन गुस्सा कर रहा था कि आराम से अपना काम करने चली गई है बाहर अपनी बेटी को छोड़कर, कि यहाँ तो है लोग इतने सारे देख लेंगे। यहाँ भगवान से प्रार्थना करती है कि बच्चे अपने एक दूसरे से प्यार ऐसी ज़िंदगी भर करते रहें। भाई बहन ही होते हैं माँ बाप के साथ जो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं हर बात, हर दुख, हर सुख। और इसके बाद वो मंदिर जाने के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनु चुपचाप अनसुना मतलब कि ऐसा बेसुध पड़ा हुआ है। और यहाँ अनुपमा मंदिर पहुँच जाती है। मंदिर पहुँचकर पंडित जी को प्रसाद देती है और उनसे पूछती है कि जो बंसी बजाते थे वो है कहाँ पंडित जी। पंडित जी फिर उनको बोलते हैं कि आप जिस मनोकामना से, भगवान करे आपकी मनोकामना पूर्ण हो और वो आप जिस को ढूंढना चाहती है वो यहीं पर है। उसको तब तक यहाँ से बाबूजी सभी को लेकर निकलते हैं और यहाँ से बनराज अपने फैमिली को लेकर निकलता है। तभी दोनों के बीच में फिर वहाँ पर खड़ा हो जाते हैं लोग बाबूजी को देखकर। बनराज का एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, कुछ भी है वह, लेकिन अपने बाबूजी का बहुत ही रिस्पेक्ट करता है। बाबूजी को देखकर वो प्रणाम किया, उनके हाल समाचार लिए। बाबूजी बोले मैं ठीक हूँ, तुम इतना पूछा मेरे लिए वही बहुत है। बाबूजी वहाँ चुप हो गए। यहाँ पर बनराज बोलता है बाबूजी आप चाहे तो गाड़ी में जा सकते हैं बा के साथ यहाँ पर, लेकिन सागर के साथ ऑटो में जाने के लिए बाबूजी तैयार हैं। यहाँ पर बच्चे भी तैयार हो जाते थे। बच्चे को सागर बोलता अपने दादा और पापा से पूछ लो। तो यहाँ पर तोसू ना लड़े, ऐसा हो नहीं सकता, उसका औकात दिखाता है और इस तरह से बदतमीजी से तोसू बोलता है। और यहाँ पर सागर उल्टा जवाब देता है कि तुम तो कुछ भी काम नहीं करते, बैठ के खाते हो। यहाँ बनराज फिर गुस्सा करके दोनों को चुप कराता है। फिर भी बच्चे जिद करते एक ऑटो में जाने के लिए, लेकिन यहाँ बनराज मना कर देता है साफ साफ बच्चे को कि नहीं जाना ऑटो में। और यहाँ बाबूजी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि बाबूजी आप बा के साथ गाड़ी में चले जाइए, सेफ रहिएगा। लेकिन बाबूजी बोलते तुमने पूछा वही मेरे लिए बहुत है, लेकिन मुझे घुटन होती है गाड़ी में, अब मैं गाड़ी में नहीं जा सकता हूँ, मैं ऑटो में ही जाऊँगा। बात चुपचाप वहाँ खड़ी हो जाती है। उनका मन है कि बाबूजी भी गाड़ी में जाए, लेकिन बाबूजी नहीं जाते हैं। यहाँ अनुपमा अपने प्रार्थना करती है अनुज और आदिया के लिए कि जो उसके अंदर बेचैनी है, क्यों है, क्या है, वो भी समझ नहीं पाती, अपनी ही उलझनों में। मुझे जब वो पंडित जी से पूछती है कि जो बांसुरी बजा रहे थे वो कहाँ है, तो वहाँ पंडित जी दिखाते हैं अनुज को, जो पीछे से अनुपमा देखती है। अब पता नहीं अनुज अनुपमा मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, मिलेंगे तो कैसा रहेगा, ये देखते हैं आगे का वीडियो में। थैंक यू।